सबसे पहले तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का फ्रंट है, जो मज़दूरों से जुड़ा हुआ है, इंटेक की जो जिला अध्यक्ष है हमारे पुजारी जी हैं, वो आए हुए थे। इनके साथ हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो इंटेक के पदाधिकारी हैं वो सभी आए थे। पहले विस्तृत रूप से हमारी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने आगामी रणनीति को डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ साथ ही आज हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं। जो मुख्य मुद्दा था शिवालिक हाइड्रो का, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर जो है लेबरर और पदाधिकारी जो हैं इंटेक के, वो शिवालिक हाइड्रो से आए हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आज डीसी साहब को स्पष्ट बताया है कि जो इरेगुलरिटी वहाँ पर लगातार हो रही हैं और जो शिवालिक हाइड्रो मैनेजमेंट है वो वहाँ स्थानीय मज़दूरों को और जो हमारे वर्कर हैं और लोकल लोग हैं उनको हर हथकंडे अपना करके डराने के प्रयास कर रही है। तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि कोई किसी से डरने वाला नहीं है। जो हमारे मुख्य मुद्दे थे शिवालिक हाइड्रो में, अभी तक जितने भी लेबरर हैं किसी को भी ट्रैवल अलाउंस जो है वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, ना ही हाइड्रो अलाउंस दिया जा रहा है, ना ही मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है। इसके साथ फूड अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और सबसे महत्वपूर्ण जो सेफ्टी किट होती है, टनल के अंदर काम करना, टनल के बाहर काम करना, जिस तरह से मज़दूरों की सेफ्टी के लिए जो किट्स होता है उसको भी अभी तक वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। यहाँ तक कि 300 के करीब ये बताया गया कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं, मज़दूर हैं और स्किल्ड नॉन स्किल्ड हैं। उनमें से किसी भी जो वहाँ पर ज्वाइन हुआ है उनको किसी को ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईपीएफ, जबकि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं और जितने भी मिनी प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, ये मैंडेटरी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर 300 के करीब हैं उनको ईपीएफ भी देना होगा। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे यहाँ लेबर ऑफिसर हैं उनको ही बताना चाहूँगा कि आप मात्र चंबा में बैठने का काम ना करें। लोगों से जुड़ी समस्या जो हैं, और केवल हाइड्रो प्रोजेक्ट वालों का माउथ पीस बन करके रहने की आवश्यकता नहीं है उनको। यहाँ पर जितने भी हमारे लेबरर आए हुए हैं और यूनियन के लोग आए हुए हैं, इन्हीं से हमें पता चला है कि इस तरह की जो बेसिक लेबर की नीड है और जो बेसिक फैसिलिटी लेबर्स को मिलती है, अभी तक 3-4 साल होने के बावजूद शिवालिक हाइड्रो प्रोजेक्ट में किसी भी लेबर को वो सुविधा नहीं दे जाना अपने आप शर्म की बात है। और ये जो लेबर ऑफिसर है इनकी भी जवाबदेही इसमें बनती है। केवल लेटर लेकर के अपने ऑफिस बुला लेना, कभी उनको लेटर लिख देना, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस मामले को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि हम बार बार बाकी हाइड्रो प्रोजेक्टों से भी मिलते हैं। सभी हाइड्रो प्रोजेक्टों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन जिस तरीके की बेसिक खामियां जो लेबर से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल लोगों को, उनके लेबर्स को उनके अधिकारों से बिल्कुल अलग किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त होने वाला नहीं है। हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया है कि एक 5 या 7 दिन के अंदर लेबर ऑफिसर को भी और में जो शिवालिक हाइड्रो मैनेजमेंट के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको बुलाया जाए, और जो हमारे इंटर के लोग हैं जो ये दिन रात लड़ रहे हैं उनको बुला करके ये जो बेसिक नीड है इनका समाधान किया जाए। अगर इसका समाधान नहीं होता है, जो लेबर के राइट है, जो अलाउंसेस हैं, ईपीएफ है, जितनी भी चीज़ें हैं, नहीं होता है, तो अल्टीमेटम हमारी इंटक जो फ्रंट है कांग्रेस पार्टी का, इन्होंने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन के अंदर अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो ग्रामीणों के साथ, लेबर के साथ सभी लोग जो है हमारे इंटक के, वो प्रोजेक्ट का काम बंद करवाएंगे और बड़े धरना प्रदर्शन की ओर जाएंगे। ये हमने डीसी साहब को कहा है। की बात नहीं है, जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, सरकारें किसी की भी रही हो, यहाँ पर मनमानी होती रही है, तो ये निश्चित तौर पर है सरकार हमारी है, तो हम इन लोगों की समस्या का समाधान और अच्छे तरीके से करने में उसके लिए कैपेबल हैं। तो यही कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय से जो मज़दूरों के हकों के साथ हनन हो रहा है, और अगर उसमें जो लेबर से जुड़े हुए अधिकारी जो है उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आपके माध्यम से हम आगाह कर रहे हैं कि हमारी सरकार और हम सब मिल करके इस चीज़ का समाधान करेंगे। और जो लेबर कमिश्नर है या लेबर के जो हमारे ऑफिसर हैं, उन लोगों को मौके पर जा कर के इसका समाधान करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं, ये तो कर्मचारियों जो हमारे वहाँ पर लेबर जो हैं और जो हमारे जो वहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनके अपने बेसिक राइट हैं, ये तो देने ही होते हैं, पर नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं
लेबर ऑफिसर को बार बार कह रहा हूँ कि आप मौके पर जा करके इसका पूरी छानबीन कीजिए। और एक बात बिल्कुल ठीक कहना है, जब देश आज़ाद हो रहा था उसमें भी कुछ इस तरीके के लोग हुआ करते थे। ये लोग आंदोलनकारी हैं और ये सच्चे लोग हैं और लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें ना घबराने की आवश्यकता है, ना हम डरने वाले हैं। लेकिन जो हाइड्रो मैनेजमेंट है शिवालिक, उनको दो टूक कहना चाहता हूँ कि खासकर पुलिस प्रोटेक्शन और JK वहाँ पर उन्होंने बाउंसर वगैरह रखे हुए हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये बातें भी DC साहब के साथ साझा की है। अब देखते हैं कि DC साहब इनको कब बुलाते हैं और इसके ऊपर कब समाधान इसके ऊपर होता है। 7 लोगों का अल्टीमेटम हमारी इंटेक यूनियन दी है और 7 दिन के अंदर की जो मांगे हैं उनके ऊपर पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा हो करके उसका समाधान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और जो लेबरर हैं वहाँ पर आंदोलन करेंगे और उसके लिए शासन प्रशासन को भी जिम्मेदार हम ठहराएंगे अगर नहीं होता है।